हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक बार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल हम फिर से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं। यानी कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, बट उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सेंड कर रहे थे अपने ईमेल पे। लेकिन यहाँ पे हम डाटाबेस से इसको कनेक्ट करेंगे और डाटाबेस में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। देखो यहाँ पे ये मेरा डाटाबेस क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँ अभिषेक, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँ और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डालूँ, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, लेट से TY, ये एक मैसेज होगा कोई भी, ठीक है। अब देखो ये मेरे डाटाबेस में सेव हो गया होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ इस डाटाबेस को तो देखो, ओके, ओके। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये डाटाबेस अभिषेक79 अभिषेक@gmail.com और TY, ठीक है, ये मैसेज है, ठीक है। मैसेज आपका कितना भी लंबा चौड़ा हो सकता है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप इतना समझिए इस पेज को, इसको इधर आओ आप, और इससे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइटों में कि आपका यूज़र नेम मांगता है और ईमेल आईडी मांगता है, वो इसी तरह का ये पेज है। और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो आपके डाटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ईमेल या फिर लॉगिन करके, कुछ भी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस पेज को बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे डाटाबेस से वो ही देखने वाले हैं, और ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना एग्जाम सर्वर को ऑन करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, लेकिन आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ऑन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ऑन करनी है। देखो मेरे एग्जाम सर्वर ऑन रखे हैं, यानी कि ये क्या करता है, आपका सर्वर एक क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। अब देखो मुझे अपने फोल्डर में जाना है और सी ड्राइव में जाने के बाद, ठीक है, मैं इधर ही आऊँगा और अपना htdocs एंड यहाँ से देखो मैं एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट फ्रॉम करके, ठीक है। और इसको जस्ट ओपन करूँगा, ओपन विद कोड, ओके। ये देखो मेरा ओपन हो गया। लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है, लास्ट ट्यूटोरियल है, इसमें क्या किया था हमने, अपने डाटाबेस के थ्रू जो है डायनामिक नहीं बनाया था, बल्कि मेल फंक्शन के थ्रू बनाया था। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही थी वो सीधी मेल पर जा रही थी, ठीक है। अब मैं इसको डाटाबेस से कनेक्ट करूँगा तो ये सब मैं हटाना पड़ेगा, और मैं सिंपली ये लास्ट, ये मेरा कुछ सजेशन जैसा आ गया, ठीक है, मैं इसको डिलीट मारना चाहूँगा। और देखो मैं फर्स्ट 4 लाइन को छोड़ दूंगा और लास्ट की जो मेरी लाइन है ये 1 और 2 ये भी मैं छोड़ दूंगा, और इसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं हम डाटाबेस के लिए करेंगे, ठीक है। अब डाटाबेस के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर हमें उसकी क्वेरी लिखनी होती है, जो भी सिक्वली क्वेरी रहती है, और फिर उसके बाद हमें उसे क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि हमें डाटाबेस को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और देखो अगर मैं इसको आपको लाइव सर्वर अगर चेक कर रहा हूँ लोकल होस्ट पर, तो देखो इधर आओ आप और लोकल होस्ट लिखिए, यहाँ पे लोकल होस्ट, और ये आपने कहाँ पे किया है, देखो कॉन्टैक्ट फ्रॉम करके, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट फ्रॉम, ठीक है, देखो ये मेरा फ्रॉम है ना कि फॉर्म है, ठीक है। देखो ये रहा contact.php, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कुछ भी डालूँ अभी से करके, इसके लिए मैंने कोई डाटाबेस अभी क्रिएट नहीं कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँ और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालूँ और यहाँ पे मैं डालूँ अपना 7 कुछ भी, ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे सेंड करूँगा तो इसके लिए कोई भी डाटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखो देख लो, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, देखो, ठीक है। ये जो डाटाबेस है इस वेबसाइट के लिए ना कि इस वेबसाइट के लिए, ये वेबसाइट और ये वेबसाइट अलग है, ठीक है। तो मैं इसको भी हटाना चाहूँगा अभी, है ना, इसका मेरा कोई भी काम नहीं, क्योंकि अब हम डाटाबेस इससे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, इधर आओ आप, और मैं देखो ये रहा मेरी फाइल, और ओके, ठीक है। इसमें मेरी जो CSS की फ़ाइल है इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, से हेलो यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, FF और 5, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और आपको देखो अभी
मैं इधर ही आऊँ और आपको चेक कराऊँ तो देखो पेज को रिफ़्रेश करो और ओके। तो अभी ये कलर चेंज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगर कलर चेंज हो जाएगा ठीक है, क्योंकि देखो आपको चेक कराना चाहूँ तो देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो मेरा कलर चेंज है ठीक है मैंने कर दिया और यहाँ पे हो भी गया, तो वो यहाँ भी हो जाएगा अगर मैं दोबारा से इसे होस्ट करूँ तो ठीक है। मैं इसके लिए डाटाबेस से क्रिएट करूँगा जो कि होगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ठीक है, ऐसे ही आप डाटाबेस क्रिएट करिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक है। मैं पूरा लिख लेता हूँ और उसके लिए देखो मैं लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा और यहाँ पे मुझे एक टेबल देना पड़ेगा। और ये मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली, नो नहीं गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं हुई ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक मेरे एक अलग से डाटा बेस है ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जो कि होगी यूजर इन्फो करके ठीक है, और ये 4 ही रहने वाला है और ठीक है। और यहाँ पे पहले रहने वाला नेम ठीक है, और फिर सेकंड रहने वाला मोबाइल, और फिर रहने वाला है आपका ईमेल ठीक है, और फिर रहने वाला है आपका मैसेज ठीक है। सिंपली आपको ये भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सारी वैल्यू आपको इंटीजर में चाहिए नहीं बल्कि टेक्स्ट में चाहिए, क्योंकि नेम भी टेक्स्ट में है और मोबाइल भी टेक्स्ट में करा लेते हैं फिर, और आपका ईमेल भी और आपका मैसेज तो टेक्स्ट में रहने वाला है ठीक है। आपने इतना काम कर लिया और सिंपली आपको इधर जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपली सेव कर दो। ओके, तो ये आपको डाटाबेस क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको ब्राउज़र में अगर दिखाऊं और देखो ये डाटाबेस, अभी इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे वो हम यहाँ से कराने वाले हैं ठीक है। अब इसके लिए हम इस डाटा, इस पेज, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेव करने के लिए हम एक अपनी क्वेरी लिख लेते हैं जो कि इधर लिखना पड़ेगा ठीक। ओके, तो मैं कनेक्शन बनाने से पहले मैं इसको कमेंट करूँगा, इसलिए कि अगर इसका मतलब ये लाइन ये एरर कोई शो नहीं कराएगी, बट इसका मतलब ये है कि इस पेज पे अगर हो आप यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हो तो इसी पेज पे वापस आ जाओ ठीक है, वो भी आप ब्राउज़र में ठीक है, यहाँ पे नहीं ठीक है। चलो ठीक है, कनेक्शन बनाते हैं सबसे पहले, और उसके लिए मैं आपसे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वो भी कनेक्शन नाम का ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करिए ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई सिक्वली कनेक्शन ठीक है। ये क्या करेगा कि ये कनेक्शन बना देगा कनेक्ट करके, और यहाँ कनेक्ट लिखना होता है ध्यान रखना, और यहाँ पे लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट, और आप यहाँ पे लिखिए रूट ठीक है, और यहाँ पे लिखिए पासवर्ड होता है तो मैं यहाँ ब्लैंक करना चाहूँगा, और यहाँ पे अपना जो भी मेरा डाटाबेस है ठीक है, डाटाबेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है। इतना मैंने कर लिया है और देखो इतना मेरा हो गया, लेकिन अगर मेरा ये कनेक्शन बन जाए तो मेरा कोई मैसेज प्रिंट ना हो, बट अगर मेरा कनेक्शन नहीं बने तो आगे ये कोड ना हो बल्कि यहीं पे डाई हो जाए और मुझे एक मैसेज प्रिंट करा दे कि कनेक्शन फेल ठीक है, कनेक्शन फेल ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, अगर आप इधर ही आइए और ओके अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करूँ और कंटिन्यू, ओके मैं तो देखो आप अभी देख सकते हैं कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली ठीक है। ओके, तो देखो मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन बन गया है ठीक है। अगर मैं फिर से, अगर थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं बताना चाहूँगा फिर भी, अगर मैं यहाँ से ON हटा दूँगा और इस नाम का कोई भी डाटाबेस हमने बनाया नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एरर शो कराएगा। देखिए यहाँ पे बोलेगा कि कनेक्शन फेल करके कुछ भी ठीक है। देखो माई सिक्वली कनेक्ट है और यहाँ पे बोल दिया इसने कनेक्शन फेल ठीक है ठीक है। देखो टाइम तो लगता है, अगर हम कोई भी चीज़ सीखने में से शॉर्ट करके मैं बना दूँ वीडियो, उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर ठीक है।
ठीक है, ये मेरा कनेक्शन बन गया है। और मैं यहाँ पे देखो एक SQL यानी कि जो SQL हमारी कमांड रहती हैं कुछ, ठीक है, जो कि हम डाटाबेस के साथ खेलते हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और SQL इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंसर्ट मतलब कि ये डाटा मैं अपने डाटाबेस में जो स्टोर कराना चाहता हूँ, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू किस में, इसके डाटाबेस कौन है मेरा, ठीक है, कनेक्ट इन्फॉर्मेशन के डाटाबेस में, और वो किस में, यूजर इन्फो में, ठीक है, जो कि आपने अभी बनाया है। ठीक है, यूजर और इन्फो। ठीक है, देखो अगर मैं आपको चेक करा दूँ, ठीक है, ठीक है, देखो इसका जो नाम है वो यूजर इन्फो है, देखो। ठीक है, ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्यों हम यूजर इन्फो वहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यूजर इन्फो, ठीक है, ओके। तो यूजर इन्फो में क्या करा दो आप, एक तो नेम में करा दो, ठीक है, सेकंड नेम में कराने के बाद, रुको यहाँ पे मैं ये लगा लेता हूँ ताकि ये एरर सा शो नहीं हो। ठीक है, एक तो नेम में कराओ क्या ये, ठीक है, और एक विजिटर ईमेल है उसमें क्या कराओ आप, हमारा जो सेकंड शायद हमने बनाया वो ईमेल के लिए बनाया है ना, नहीं मोबाइल के लिए बनाया। ठीक है, मोबाइल देना पड़ेगा, देखो सीक्वेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, बट ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखो मोबाइल, ठीक है, और यहाँ मैं सही से लिख लेता हूँ, और मोबाइल देने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ईमेल, ठीक है, जो कि उसी की तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल, और आपको देना पड़ेगा फिर से मैसेज, ठीक है, MESS, ठीक है, मैसेज, ठीक है, और ओके, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे एक्चुअली वैल्यू चाहिए ये वाली, इसके अंदर इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यूज, जो कि आप कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, आप स्मॉल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पे देखो मैं कॉमा ला के चलता हूँ अभी से, वैल्यूज, और यहाँ पैरेंथेसिस देने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स में ये वेरिएबल पास कराना पड़ेगा नेम करके, और ये स्मॉल में ही रहना चाहिए। ठीक है, नेम कॉमा, और इसको हमें पास कराना पड़ेगा सिंगल क्वाइटेशन में। ठीक है, ओके, मेरा बिल्कुल ठीक है अभी। और इसके लिए भी मैं लिखूँगा मोबाइल MBL, ठीक है, MBL, ठीक है। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, पहले ईमेल ले रहे हैं फिर ये ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ये मुझे क्वाइटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, वो भी सिंगल क्वाइटेशन के अंदर, और कॉमा, और इधर आवा फॉर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा विजिटर ईमेल, ठीक है, और इधर आओ फिर से, और मैसेज, और ठीक है, मेरा इतना काम हो गया, सब कुछ सक्सेसफुली नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो मुझे पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे फ़िलहाल। ओके ओके, ठीक है, तो इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे एक क्वेरी चलानी पड़ेगी जो कि होगी, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट, ओके, और इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा MySQL और क्यू क्वेरी, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कनेक्शन नेम, जो कि है कनेक्शन और SQL। ठीक है, ठीक है, इससे पहले मैं कॉमा देने से पहले यहाँ पे भी डाई फंक्शन चलाना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्वेरी फिल। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करने के बाद मैं अगर आपको चेक कराऊँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, रीसबमिशन, और यहाँ पे लिख रहा है कि MySQL क्वेरी, यहाँ में शायद मैंने गलत लिखा हुआ है, यस, ठीक है, वाई, ठीक है,
कंट्रोल सेव करो और फिर से आओ और ज़रा चेक करते हैं फिर से। ओके, तो देखो मेरी कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होती तो यहाँ लिखी होती क्वेरी फेल। ठीक है, ओके गुड। ठीक है अब क्या करना है, आपको इतना हो गया, लेकिन इस कनेक्शन को अब मुझे क्लोज भी करना है। ठीक है, ओके देखो अब मैं ये चाहता हूँ, इस लाइन का मतलब ये था, अब मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ काम हो जाए मेरा और मैं वापस इसी पेज पे आ जाऊँ। ठीक है, वो कैसे आना है, देखो ये मैंने कर दिया है ना अनकमेंट। ठीक है, अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँ और देखो अब देखो मैं इसी पेज में आ गया ऑटोमेटिकली, लेकिन मैं तब उसी पेज में रह रहा था। उस हेडर का मतलब ये था, उसमें आपने लोकेशन डिफाइन कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब मेरा पूरा काम हो गया, लेकिन अब मुझे इस डाटाबेस को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका कोई भी हैक कर लेगा। ठीक है, आप इधर आओ और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोज, और किसको क्लोज करना चाह रहे हैं, किस डाटाबेस को, कनेक्शन को ना, इस कनेक्शन पास कराना था पूरा का पूरा। ठीक है, कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका कोड जो कि आपका होना चाहिए। ठीक है, ओके इधर आइए आप और ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं एक करता हूँ आकाश कुमार। ओके, और ठीक है, और मोबाइल नंबर 34 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभिषेक, ठीक है, ये ईमेल आईडी रखना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे यस आई एम गुड। ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप और देखो अभी मैं आपको डाटाबेस में चेक कर रहा हूँ तो देखो आपको दिख गया होगा 34 आकाश एंड अभिषेक जो भी मेरी ईमेल आईडी यस आई एम गुड। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट हो। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप लास्ट वीडियो देखने वाले हैं नहीं, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड CSS को भी। ओके, तो हमें इस तरह से ये वेबसाइट को अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना था। इस फॉर्म को आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको सोर्स कोड चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कम्प्लीटली डाउनलोड करिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।